ये हादसा है या हत्या? अगर हत्या है तो अपराधी कौन? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस आखिर क्या कर रही है? जय हिंद, मैं हूं प्रेम शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड के हर जिले में अपराध बढ़ता ही जा रहा है और बात करें कि पलामू जिले की, तो चलिए एक खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं। झारखंड के ही पलामू जिले के मेदिनीनगर के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत टीओपी 2 के कांदू मोहल्ला के पास रेलवे ट्रैक से एक महिला का शव बरामद किया गया। शव बरामद तो कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभ में शुरुआत में महिला की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि स्थिति जर्जर थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई, हल्ला गुल्ला हो गई, हड़कंप। हालांकि बाद में शव की पहचान हो गई। मृतिका की पहचान राधा देवी, जिसकी उम्र 70 वर्ष है, उनका पति रामजी साहब और रहने वाले कांदू मोहल्ला के ही ज्योति ITI के पास। उनके वहां के रामजी शाह के पत्नी के रूप में पहचान किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ये क्या हो रहा है पलामू में? क्या अपराधियों के हौसले बुलंद है या पुलिस पूरी तरह फेल? क्या सिर्फ जांच जारी है, कह देना ही जिम्मेदारी है? कि क्या हर बार प्रयास ही जारी है? क्या हर बार प्रयास ही जारी रहेगा? क्या हर बार प्रयास ही जारी है क्या कर पलामू के पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है? सवाल शहर थाना प्रभारी से। क्या थाना प्रभारी से थाना संभल नहीं रहा है? क्या अपराध रोकने की जगह सिर्फ मीटिंग करने से काम चलेगा? क्या ये मीटिंग सिर्फ दिखावा है? क्या जनता को भ्रमित किया जा रहा है? अगर मीटिंग इतनी असरदार है तो अपराध कम क्यों नहीं हो रहा? क्या उनसे शहर थाना संभल नहीं पा रहा है? अपराध रुकने की जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, सचमुच बढ़ता ही जा रहा है। चलिए कुछ घटना के बारे में आपको बता दूं, सबूत के तौर पर आपको बताता हूं। पहला नंबर घटना जो है, कांदू मोहल्ला में गुरुवार यानी 15 जनवरी 2026 सुबह अपराधियों ने पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद और दुकानदार अजीत गुप्ता को गोली मारी। दूसरा नंबर, शहर थाना के ही क्षेत्र में मार्च 2026 में ही जोड़ गांव के नजदीक नेशनल हाईवे सड़क के किनारे घर में चोरी हो जाती। तीसरी नंबर, शहर थाना के ही क्षेत्र में रेडमा में ही एक युवक का शव मिलता है संदिग्ध अवस्था में, नग्न अवस्था। चौथा नंबर, शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत टीओपी 2 के पास कांदू मोहल्ला के पास रेलवे ट्रैक से एक महिला का शव बरामद किया गया, ज्योति ITI के पास। ऐसे कई मामले हैं अपराध का और दूसरी तरफ पलामू के पुलिस अधिकारी का क्राइम मीटिंग होता है। क्या सच छुपाया जा रहा है? क्या पलामू में सच बोलना गुनाह बन गया है? क्या पलामू पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम है? क्या थाना स्तर पर कंट्रोल खत्म हो चुका है? क्या अपराधियों को खुली छूट मिल चुकी है? क्या क्राइम मीटिंग सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या आम जनता अब सुरक्षित नहीं है? ये क्राइम मीटिंग केवल दिखावा है? क्या जनता को डराने के लिए क्राइम मीटिंग होता है? क्योंकि अपराधी तो डरते नहीं है, अपराध होता जा रहा है और अगले दिन अखबारों में छपता है कि पलामू के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में घंटों क्राइम मीटिंग चलाया गया। पर साहब, अपराध कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है और अगले खबर में मैं पलामू के सभी थाना का अपराध का आंकड़ा भी लेकर आऊंगा आपके सामने। वो भी केवल अपने रिसर्च के मुताबिक, जो मैं रिसर्च किया, जो मैं खबर के माध्यम से, अलग अलग अखबारों के माध्यम से निकाला। जब मैं थाना में एप्लीकेशन देकर अपराध का आंकड़ा मांगता हूं
तो थाना प्रभारी के द्वारा तो यह कह दिया जाता है कि एसपी ऑफिस की परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आम इंसान एप्लीकेशन लेटर देने जाए तो वो भी परमिशन लेने की बात कही जाती है थाना प्रभारियों के द्वारा कि एसपी ऑफिस से परमिशन लें। और अगर पत्रकार स्वतंत्र होकर खबर चला दे, सवाल पूछ दे, तो पलामू के पुलिस पत्रकारों के पीछे पड़ जाते हैं। जो सवाल पूछ दिया उसे षड्यंत्र करके किसी न किसी वजह से किसी न किसी केस में फंसाने में लग जाती है। कई तमाम झूठा केस ला दिया जाता है पत्रकारों के ऊपर पलामू पुलिस के द्वारा। पलामू पुलिस से अपराध रुकता नहीं है और पत्रकारों को परेशान करना शुरू कर देती है। लेकिन पत्रकार डरने वाले नहीं है। सवाल पूछना पत्रकार का काम है। वो पूछेगा भी और दिखाएगा भी और छिपाएगा नहीं, वो छापेगा। और इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर पलामू की पुलिस ये भ्रम में है तो भूल जाए। अगर पलामू पुलिस को रोकना ही है तो अपराध रोकने का प्रयास करें। पलामू पुलिस का एक एक नाकामी का पोल खोल कर लाऊंगा। हर थाना का वो जो अपराध है हुआ है, जो थाना प्रभारी के द्वारा नहीं एप्लीकेशन में लिखा गया, उसका भी पोल खोल कर लाऊंगा। और याद रखिए, अगर पुलिस नहीं रोकेगी अपराध तो सच जरूर खोलेगा हर राज। आप पलामू पुलिस के नाकामों का एक एक नाकामी का काला चिट्ठा देखने के लिए देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज, क्योंकि हर एक एक पोल खोल कर रखेगा पलामू पुलिस का। पलामू पुलिस का एक एक नाकामी का काला चिट्ठा मैं ला के रखूंगा कि पलामू पुलिस कैसे अपराध को नहीं रोक करके परेशान किया जाता है जनता को। आम नागरिक अगर आप गरीब हैं और थाना में चले जाते हैं, थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश अगर आपको करना है तो भैया नंबर लगाना पड़ेगा। पहले मुंशी के पास जाइए, फिर थाना में इंस्पेक्टर होंगे बैठे, उनसे बात कीजिए, तब थाना प्रभारी के केबिन तक जाइए। और अगर थाना प्रभारी के पास जाकर अगर गलती से मिल भी लिए और कार्रवाई की मांग कर दी तो ये आश्वासन मिलेगा आपको जरूर कि पहले मैं एसपी ऑफिस से परमिशन लूंगा, उन अधिकारियों से परमिशन लूंगा, तब मैं कोई कार्रवाई करूंगा। वाह, क्या थाना प्रभारी को इसीलिए बताया जाता है? क्या थाना प्रभारी के पास कोई अधिकार नहीं है? क्या प्रभारी उनको अधिकारियों के परमिशन लेकर कार्रवाई करने के लिए बनाया जाता है? छोटा मोटा भी कार्रवाई थाना प्रभारी नहीं कर सकते हैं। शहर थाना में कई ऐसे मामले हैं जो थाना प्रभारी के द्वारा ये कह के टाल दिया जाता है कि मैं अधिकारी से परमिशन लूंगा तभी करूंगा। अगर आप गरीब हैं तो दौड़ते रह जाइए, आपको सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा थाना प्रभारी से के द्वारा, पुलिसों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। कई ऐसे मामले भी फंसे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या जनता जागरूक होती है, क्या जनता बढ़ चढ़ कर सवाल पूछती है उन अधिकारियों से, क्योंकि अधिकारी को आप ही के सेवा के लिए बैठाया गया है। आप सवाल बेधड़क पूछ सकते हैं। और अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के पास आइए, अपने बेधड़क और बेबाक तरीके से हर बात को रखिए, क्योंकि मैं हरदम मदद करने के लिए तैयार हूं। और पलामू की पुलिस अपराध रोकने के बजाय क्यों परेशान करिए, तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। तमाम ऐसे कई अपडेट से, क्राइम के अपडेट से, राजनीति के अपडेट से देखने के लिए, कई ऐसे खबर को अपडेट लेने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए। मैं था प्रिंस, जय हिंद, जय भारत।